बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। जमानत पर जो सुनवाई है वो फिलहाल टल चुकी है। अब 21 मार्च को जमानत पर सुनवाई होगी। सलोनी इस वक्त हमारे साथ ही ज्यादा जानकारी देने के लिए। सलोनी, 21 मार्च तक अब मामले की सुनवाई टल गई है। बिल्कुल 10 दिन तक सुनवाई टल गई है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही थी। आपको याद होगा कि जैसे ही ईडी ने गिरफ्तार किया था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जमानत मिलने वाली थी। उन्हें लग रहा था कि जमानत मिल जाएगी और उससे पहले ईडी ने फंसा लिया। लेकिन अभी देखिए सुनवाई टल गई है। अब 21 तारीख को तय होगा कि सीबीआई जिस तरह से शराब घोटाले मामले की जांच कर रही है, उसमें जो जुडिशियल कस्टडी है उसमें रियायत मिल रही है या नहीं मनीष सिसोदिया को, ये तो देखिए अभी तलवार लटक ही रही है। ईडी की तरफ से सलोनी आपके पास फिर से लौटेंगे। ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगी है। सिसोदिया की 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है। रिमांड पर थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बताएं, मनीष सिसोदिया की वकील की ओर से जो दलीलें रखी गई है, अब इस पर ईडी जवाब दे रही है और कोर्ट क्या तय करता है ये देखना बहुत अहम है। तो दो बड़े मामले हैं जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई होगी अब 21 मार्च को। जो दूसरा मामला है वो हम बता रहे हैं आपको कि ईडी ने जो रिमांड मांगी है उस पर कोर्ट क्या फैसला लेता है। मेरे साथ मोनिका इस वक्त ईडी दफ्तर से जुड़ी हुई है। मोनिका, जिस तरह से ईडी ने तमाम दलीलें दी, उसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील ने दलीलें रखी और एक बार फिर से अब ईडी उन दलीलों को काउंटर कर रहा है कि क्या सही है और किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। अब देखना ये कोर्ट क्या तय करता है। बिल्कुल, कोर्ट क्या तय करता है ये तो देखना होगा। सीबीआई की तरफ से जो जमानत याचिका पर सुनवाई थी, वो सुनवाई तो 21 तारीख तक के लिए टल ही गई है, यानी कि 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत थी वो मनीष सिसोदिया को पूरी करनी ही होगी। रही बात ईडी की, तो ईडी दफ्तर के बाहर ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ईडी से जुड़ी बड़ी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर ये दे दूं कि 10 दिन की हिरासत के लिए जो मांग है वो ईडी ने रखी है और ईडी इस वक्त अपनी तरफ से दलीलें पेश कर रही है। इस बात का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है, पीएमएलए कानून का भी जिक्र यहाँ पर किया है ईडी ने। उन्होंने ये कहा है, ईडी की तरफ से साफ दलील देते हुए कहा गया है कि गिरफ्तारी के लिए इसका पीएमएलए के तहत किसी भी तरह का सबूत जो है वो देने की जरूरत। बड़ी जानकारी इस वक्त सलोनी के पास है, को साफ इस तौर से भी समझा। आपके पास लौट रही हुई बड़ी जानकारी इस वक्त सलोनी के पास है। सलोनी, ये बताइए, कहा जा रहा है थोड़ी देर में बस कोर्ट का फैसला आने वाला है कि क्या रिमांड मिलती है ईडी की, क्या कोर्ट इस बात को तैयार होता है इसको लेकर, बस थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। बिल्कुल थोड़ी देर में फैसला आने वाला है, क्योंकि दोनों की दलीलें पूरी हो चुकी है। ईडी की वकील की दलीलें, जवाबी जो दलीलें थी वो भी पूरी हो चुकी, जिसका जिक्र मोनिका अभी कर रही थी। और उससे पहले मनीष सिसोदिया के वकील ने तमाम उन बातों का काट पेश किया है जो ईडी के वकील ने रखी थी अपनी दलीलों में। तो अब कुछ ही देर में बताया जा रहा है कभी भी 10 दिनों की रिमांड पर फैसला हो सकता है। देखिए, राहत उनको सीबीआई से जांच मामले में भी नहीं मिली है, तो क्या रिमांड 10 दिनों की दे दी जाएगी, क्या मुश्किल और बढ़ जाएगी मनीष सिसोदिया की, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। मुकेश आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे राउज एवेन्यू कोर्ट की, जहां से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी। इस पर पूरी नजर रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से रख रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट, जहां से 10 दिनों की कस्टडी की मांग जो की गई थी, उस पे किसी भी वक्त, श्वेता, किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। पहले ईडी ने अपने पॉइंटर्स रखे, उन तमाम किरदारों का जिक्र किया, चाहे समीर महेंद्रो की कंपनी का जिक्र हो, विजय नायर का जिक्र हो, के कविता का जिक्र हो, दिनेश अरोड़ा के बयान का जिक्र हो, 12% का जो मार्जिन रखा गया उसका जिक्र हो, ग्रुप ऑफ मीटिंग्स में जो फैसले बिना बताए बदले, एक्साइज पॉलिसी में बदले गए। सलोनी आपके पास आ रहे हैं, सलोनी आपके पास आ रहे हैं। ईडी के वकील ने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है विशाल। उन्होंने कहा कि जो तीनों वकीलों ने मनीष सिसोदिया की जो दलील दी है वो गलत है। ईडी ने साफ तौर पे ये कहा कि पीएमएलए कोर्ट में ना तो गिरफ्तारी के समय और ना ही बेल के समय अपराध साबित करने की आवश्यकता होती है। यानी सिसोदिया के तीनों वकीलों की जो दलील इसको लेकर थी उसको गलत साबित किया है ईडी ने। बिल्कुल, आपको बता दें कि ईडी ने इस बात से भी जो है ईडी ने दिक्कत जताई थी कि मनीष सिसोदिया एक आरोपी हैं और उनके लिए 3 वरिष्ठ वकील जो है वो आखिर क्या कर रहे हैं। एक आरोपी के लिए एक ही वकील जो है वो काफी है। हालांकि लगभग 2 घंटे की सुनवाई के बाद, 2 घंटे की दलीलों के बाद जो है अब दोनों की दलीलें पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा कि आखिर ईडी को 10 दिन की कस्टडी मिलती है या नहीं मिलती है। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन जरा शुरुआती दौर से सोचिए कि सीबीआई ने सबसे पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और उसके बाद सीबीआई ने कई दिनों
की कस्टडी में कई चीजें जो है मनीष सिसोदिया से पूछी थी। उसके बाद मनीष सिसोदिया को 14 दिन का जुडिशियल कस्टडी तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था, जिसके बाद उनको 20 मार्च को जो है उनकी यह कस्टडी पूरी होने वाली थी। इस बीच उनके जमानत के लिए भी उनके वकील ने पिटीशन दायर कर दी थी और वो जमानत पर आज सुनवाई होने वाली थी, लेकिन ये भी टल गई। अब आपके पास आ रहे हैं विशाल, आपके पास आ रहे हैं, एक और बड़ी जानकारी मैं देती हूं। ईडी ने जो जवाबी बहस शुरू हुई थी सलोनी, तो साफ तौर पे ये कहा था कि आरोपी के वकील की दलील है कि पॉलिसी का मामला है और फैसला कार्यपालिका का मामला होता है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यानी कि ये वो बात कह रहे हैं मनीष सिसोदिया, तो अगर इस पर हम गौर करें तो 2G घोटाला और कोयला घोटाला फिर हुआ ही नहीं होगा अगर ये पॉलिसी का मामला था। ये बड़ी बात ईडी की तरफ से रखी गई। बिल्कुल, ईडी ने अपनी जवाबी जब बहस शुरू की तो शुरुआत में ही ये बात कही, क्योंकि बार बार मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये ईडी का मामला ही नहीं बनता है। बार बार ये कहा जा रहा था कि कोर्ट संज्ञान ले, इस मामले में ईडी से सवाल करे कि जब मनी ट्रेल मिला ही नहीं तो मनीष सिसोदिया इसमें कहां से पूरी तरह से गिरफ्तार हुए, किस तरह से उनकी रिमांड मांगी जा रही है, बार बार मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे थे। तो ईडी ने जब जवाब देना शुरू किया तो सबसे पहली बात यही कही गई वकील की तरफ से कि ये पॉलिसी का मामला है, तो ऐसे में तो 2G घोटाला हुआ नहीं, कोयला घोटाला हुआ नहीं, ये बात कही गई। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ईडी के वकील ने पेश किया इन दो घोटालों को। ये देश का सबसे बड़ा घोटाला था जो घोटाला 2G घोटाला, उसका जिक्र पर किया गया। बताने की कोशिश की गई कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से ईडी पर, ये गलत है, और ऐसे में कोर्ट से बार बार जो कहा जा रहा है कि धारणा के तहत कार्रवाई हुई है या बदनीति से कार्रवाई हुई है, ये भी आरोप गलत है। ईडी के वकील ने ये साफ करने की स्थिति साफ करने की कोशिश की। बिल्कुल।